खबरों की शुरुआत करेंगे और बात रायसेन के करेंगे, जहां रायसेन के वार्ड क्रमांक 13 स्थित अवंतिका कॉलोनी के रहवासी पिछले 15 वर्षों से सड़क, नाली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से परेशान हैं। रहवासियों का आरोप है कि कॉलोनाइजर मेंटेनेंस शुल्क लेने के बावजूद सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहा है। कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर लोगों ने रायसेन सागर मार्ग पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रशासन ने 15 दिनों के भीतर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है, जबकि नगर पालिका की प्रभारी सीएमओ का पक्ष अभी नहीं मिल सका है। परेशानी है भैया। पूरे में नालियां नहीं है, रोड नहीं है, मट्टी में कीचड़ में निकलते नहीं बन रहा बिल्कुल। 10 बार सोचते हैं निकल लें से पहले, कैसे निकले बाहर। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते? हमें मकान को तो हो गए, हमें 15 साल है। 4-5 साल से रह रहे हमें तो 4 साल हो गए। 4 साल से लगे हैं कह रहे आज हो रहा, कल हो रहा, आज हो रहा, कल हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये अवंतिका कॉलोनी है, बहुत परेशानी है, हम बहुत परेशान है यहाँ पे हैं। हम कहाँ तक भाई, बच्चे हमारे स्कूल जाते पूरे कपड़े लिपटे लिपटा कर जाते। क्या दिक्कत है, हमें बहुत दिक्कत है बच्चों। हम तो इतने परेशान है कि क्या कर सकते हैं हम। रोड नहीं है बिल्कुल भी, क्या करें अब बताओ आप। शिकायत वगैरह कहीं पर? अरे वो 2 बजे से इतना शिकायत करे हमने, कोई सीमा नहीं है। लगातार 10 साल से हम लोग कलेक्टर साहब के माध्यम से, एसडीएम साहब के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, बिल्डर से बातचीत करके इस समस्या का हल चाहते हैं। रोड की समस्या है, नाली की समस्या है, पानी की समस्या है। पिछले 10 साल से अवंतिका के लोग परेशान हैं। प्रशासन मौन है। नगर पालिका के अंदर जो मॉडगेज प्लॉट होते हैं, जो अधीनस्थ होते हैं सरकार के, जिनकी जिम्मेदारी होती है काम कराने की, बिल्डर, उन्हें नगर पालिका ने मुक्त कर दिया है। नगर पालिका में खुला कमीशन का खेल चल रहा है। ना तो बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत है, जब भी नगर पालिका हम लोग 10 बार जा चुके हैं। अब यही परेशानी है भैया, रोड नहीं है, अब कीचड़ मस्ती निकलते नहीं बनते हैं, बहुत परेशानी, बच्चे परेशान हो बहुत ज्यादा। अब यही है, सब यही परेशानी है, 7 सालों से यही देख रही हूँ। कुछ सुनवाई नहीं, इतनी शिकायतें कर रहे, इतनी बात कर रहे, सब कुछ कह रहे और सब कुछ नहीं। 15 दिन बाद, महीना में जे वैसे ही कहते रहते बस। तो देखिए, ये पूरी खबर आपको रायसेन से बता रहे हैं, जहां वार्ड क्रमांक 13 की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां जो लोग हैं, जो रहवासी हैं, वो मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होते नजर आ रहे हैं। मेंटेनेंस शुल्क तो उनके द्वारा बाकायदा दिया जा रहा है, लेकिन जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही। 15 दिन में समाधान का प्रशासन से आश्वासन मिला है। अवंतिका कॉलोनी की बदहाली की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि स्थिति कितनी गंभीर बनी हुई है। मूलभूत सुविधाएं आप समझिए, सड़क, नाली और पानी के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। 15 सालों से जो लोग हैं, रहवासी यहाँ पर जो रह रहे हैं, वो परेशान नजर आ रहे हैं। इसी विषय पर और इसी पूरी खबर पर और भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्थानीय जुड़ गए हैं, योगेश उनका नाम है। योगेश, ठीक है, रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, क्या कुछ समस्या सामने आ रही है, क्योंकि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सड़क की स्थिति तो पूरी तरह से बदहाल है, और क्या समस्याएं हैं? मैम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को आप लोगों ने उठाया। मैम, लगातार 20 साल से इस कॉलोनी में समस्याएं बनी हुई हैं और लगातार कलेक्टर के माध्यम से या नगर पालिका के माध्यम से लगातार शिकायतें करने के बाद भी आज तक कोई हल नहीं निकला है। जो मॉडगेज प्लाट होते हैं नगर पालिका में, उन्हें भी मुक्त कर दिया गया है और पूर्णता का सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है, जबकि काम के नाम पे कुछ भी नहीं है। न रोड की सुविधाएं हैं, न नाली की सुविधाएं हैं, न लाइट की सुविधा है। यहाँ के रहवासी बहुत ज्यादा परेशान है। रोडों में गड्ढे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं या किसी की तबीयत खराब हो जाए तो बड़ी समस्या होती है। इन सभी बातों को लेकर परसों के दिन हम लोगों ने चक्का जाम किया था और उस पर आश्वासन मिला कि 15 दिन में काम चालू होगा। आज 2 दिन हो गए, इसमें किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है मैम आज भी। ठीक है रुपेश, किसके द्वारा आपको आश्वासन दिया गया था चक्का जाम के दौरान? एसडीएम रायसेन लोकल के द्वारा है, जो सिटी एसडीएम है उनके द्वारा। क्या कुछ कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था 15 दिन के अंदर आपकी रोड और नाली की जो समस्याएं हैं इन्हें हल किया जाएगा। और ये समस्या कब से बनी हुई है? मैम, इसे कॉलोनी को बने हुए 20 साल हो गए हैं। जी। तो 20 सालों से क्या लगातार ये समस्या बनी हुई है? लगातार मैम, अभी बरसात का टाइम है, जल भराव होता है, रोडों पे पानी भर जाता है।
ठीक है रुपेश, आप बने रहिए हमारे साथ। विकास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विकास शर्मा। विकास जी, क्या कुछ समस्या सामने आ रही है, क्योंकि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं आपकी कॉलोनी में रहवासियों को जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बताइएगा क्या कुछ समस्याएं और कब से यह समस्या बनी हुई है, क्या शिकायत की गई है, शिकायत अगर की गई है तो क्या आश्वासन मिला है? मैडम देखिए, क्या जैसे ये है कि रायसेन में 3 कॉलोनी है, एक सीजी कॉलोनी, सीजीपुरम, आप अवंतिका कॉलोनी है। तीनों कॉलोनी में टीएनसीपी परमिशन होने के बाद, पूरी परमिशन होने के बाद सरकार ने इन्हें इनका पूरा प्लाट बंधक मुक्त कर दिए। नगर पालिका के साथ मिलके, हमारे यहाँ के प्रशासन मिलके पूरे प्लाट बंधक मुक्त कर दिए। अब स्थिति ये है कि ना रोड है ना नाली है, पूरा पानी रोडों पे भरा रहा है। रोडों की स्थिति ऐसी है कि बद से बदतर स्थिति है, पूरे में गड्ढे ही गड्ढे हैं, लोग गिर रहे हैं, प्रतिदिन हादसे हो रहे हैं। अगर गर्भवती महिला को आप इन रोडों से लेके निकल जाओ तो उसकी क्या हालत होती है, उससे पूछिए। स्थिति इतनी गंभीर है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और कॉलोनाइजरों की सेटिंग है। सीधी सी बात यह है कि भाई पैसा दे के अपना काम कर लेते हैं। आज 10 से 15 साल हो चुके, आज से 3 साल पहले भी हम तहसील साल में धरने में बैठे थे कि दूसरी बार हमें बैठना पड़ा। काम कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा, कुछ नहीं किया जा रहा। ठीक है विकास, तो आप जिस तरह से बता रहे हैं ये पूरी समस्या समझ में ये आ रहा है कि लगातार समस्या बनी हुई है, प्रदर्शन किया जा रहा है, जिम्मेदारों को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन कोई समाधान यहाँ पर निकलकर नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ हमारे संवाददाता अली हसन भी जुड़ गए हैं। अली, जिस तरह से देखिए हम बात भी कर रहे हैं स्थानीय से, क्या कुछ उन्हें समस्या है, कब से यह समस्या बनी हुई है, आप जब ग्राउंड पर पहुंचे तो क्या कुछ समझ में आया, लोगों ने क्या शिकायतें की हैं और क्या आपने जिम्मेदारों से सवाल करने की कोशिश किया, सवाल किया, उनसे जवाब लेने की कोशिश की कि आखिर अगर इतने लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है तो उसका समाधान अभी तक क्यों नहीं हुआ? जी अमाल जी, बिल्कुल आपको मैं बता दूं, जब मैं बिल्कुल वहाँ पर पहुंचा कॉलोनी में तो मैंने देखा वहाँ पर कि वहाँ के जो हालत थे वो बद से ज्यादा बदतर थे। जो बच्चे थे और जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो लोग भी काफी ज्यादा परेशान थे। जैसे ही उन लोगों ने हमें देखा तो उनकी परेशानी लेके वो खुद ही हमारे पास आ गए और उन्होंने अपनी गुहार को हमसे लगाया और हमें बताया, और हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि उस कॉलोनी में लग ही नहीं रहा था कि वो कोई कॉलोनी, ऐसा लग रहा था कोई ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें कोई रोड नहीं, कीचड़, पानी, जिसमें से बच्चे स्कूल से जो आते हैं बच्चे, उनके कपड़े, उनकी ड्रेस खराब हो जाती है, उनकी जो माँ है वो काफी ज्यादा परेशान है। और जब हमने इस कॉलोनाइजर के जो जिम्मेदार है उनसे संपर्क साधने का चाहा तो उनके ऑफिस पे हमें ताला लगा मिला। उसके बाद जब हमने जिम्मेदार अधिकारी से संपर्क करना चाहा तो जिम्मेदार अधिकारी जो है उनके पास इटारसी का भी व्यवहार है तो वो इटारसी में नजर आए। लेकिन इस कॉलोनी के लोगों के साथ जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। बिल्कुल ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि कॉलोनी में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये एक शहर की कॉलोनी है, ऐसा लगता है कोई ग्रामीण क्षेत्र मालती। ठीक है अली, आपके पास मैं लौटूंगी। रुपेश, मैं आपके पास आ रही हूं और लगातार जिस तरह से आप अपनी परेशानियां बता रहे हैं ये भी बताइएगा कि क्या आपने अपने वार्ड पार्षद को समस्या से अवगत कराया? हालांकि वो जानते तो होंगे क्योंकि इतने लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है, वार्ड पार्षद का क्या जवाब आता है? मेरे वार्ड से नगर पालिका अध्यक्ष जी आते हैं, रायसेन नगर पालिका अध्यक्ष मेरे वार्ड से आते हैं और मेरे वार्ड में लगातार शिकायत करने के बाद उनका बोलना होता है हैंड ओवर नहीं करी है कॉलोनी को नगर पालिका ने, और प्राइवेट कॉलोनी के नाम पे हम लोग लगातार परेशान है। नगर पालिका का जवाब होता है कि कॉलोनी प्राइवेट है और जो हमारे बिल्डर हैं वो हमें लगातार मिलते नहीं, हम लोग जब भी जाते हैं वो भोपाल चले जाते हैं जी। तो आम नागरिक परेशान है, खींचातानी बराबर चल रही है। और नगर पालिका में आप शिकायत करोगे उनके पास होता है कि भाई आपकी प्राइवेट कॉलोनी है। ठीक तो है, मतलब जाए तो जाए कहाँ? मतलब ये कह सकते हैं रुपेश कि अगर आप नगर पालिका के पास जाते हैं तो वो इस बात का हवाला दे देते हैं कि निजी कॉलोनी है और बिल्डरों से आपकी मुलाकात हो नहीं पा रही। लेकिन इस पूरे मामले पर आप जिम्मेदार किसे मानते हैं और क्या आप उम्मीद करते हैं इस पूरे मामले पर कब से सुनवाई होनी चाहिए? क्योंकि लगातार आप समस्या तो उठा रहे हैं, अभी तक समाधान हुआ नहीं है। इसकी पूरी जिम्मेदारी पूरे तंत्र की है मैम, सबकी साठगांठ है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि प्लॉटों को मुक्त कर दिया। जो मॉर्गेज प्लॉट होते हैं नगर पालिका के, बिना साठगांठ के बिल्डर ने उन्हें कैसे बेच दिया? 25% जो प्लॉट थे वो मुक्त करके बेच दिए गए बिल्डर के द्वारा, और नगर पालिका को इसकी जानकारी ना हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी बाकायदा रजिस्ट्री हुई है जो रजिस्ट्रार ऑफिस में होती है।
नहीं, तो ये बेशक सब बेशक बिना साथ नगर साथ पालिका ठीक को है। तो इसकी पूरी जानकारी होगी। और अब इस पूरे मामले पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है या समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है, ये एक गंभीर विषय है और इस पर विचार करने की जरूरत है। विकास शर्मा, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि लगातार देखिए हम देख भी रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से और दर्शकों को भी बता रहे हैं, और जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे भी यही सवाल है कि अगर रहवासी वहां पर रह रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मेंटेनेंस के तौर पर लगातार मेंटेनेंस भी दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर तस्वीरें जस की तस बनी हुई हैं तो सवाल उठेगा। विकास, ये बताइएगा कि अगर 15 सालों से आप बता रहे हैं कि ये समस्या बनी हुई है तो कितनी बार शिकायत की गई है, और जब चक्का जाम किया गया था तब भी तो यह आश्वासन दिया गया था कि समाधान हो जाएगा, तो उसकी दिशा में आप कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? मैम, पूरा बंच रखा हुआ है मेरे पास, एक पूरी फाइल बन गई, 50 से 100 शिकायतें हैं मेरे पास। शिकायतों का पूरा वो है, बंच पूरा बना बनाया रखा हुआ है, और अधिकारी आते हैं चले जाते हैं, 3 साल में अधिकारी चेंज होते जाते हैं। अधिकारी कहते हैं कि हो जाएगा। इससे पहले भी जब हमने धरने पे बैठे थे, अधिकारियों ने पूरी कॉलोनी आके देखी और बात करी बिल्डर से कि साहब काम होगा, रोड बनेगा, नाली बनेगी। उसके बाद अब दोबारा हमें बैठना पड़ा। होता कुछ नहीं, सिर्फ कागजों में ही काम होता है, जैसे ही माल पहुंचता है सब काम खत्म हो जाता है, जो मैंने अभी तक देखा। तो कागजों ये में पूरा- ठीक है, बोलिए। ये पूरा खेल जो है मैम, ये सिर्फ धन का है। ये सिस्टम धन पे जाके खत्म होता है। मुझे जब जहां तक समझ में ये आया कि अधिकारी आने के बाद सब कुछ बात होती है, उसके बाद काम क्यों नहीं होता? नहीं तो क्या बिल्डरों से सेटलमेंट आपकी मिला? बातचीत नहीं हुई है क्या? जी, बिल्डरों से आपकी बातचीत नहीं हुई है क्या? मैम, क्योंकि बिल्डरों से ही बात हुई। बिल्डर भी कोई पेट फंसा के रखते हैं, सब हमेशा होगा वैसा होगा, कर रहा है। अधिकारी नगर पालिका में बैठ, अधिकारियों के साथ ही बैठा, कोई बिल्डर को ही बुलाया, सब बात हुई, मगर फिर कोई बात समझ रेस्टलेस बनी हुई, कुछ होता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए मेंटेनेंस शुल्क तो आप दे रहे हैं और लगातार हम देख भी पा रहे हैं कि समस्या बेहद ही गंभीर है। अब इस पूरे मामले पर, क्योंकि खबर दिखाने का उद्देश्य यही होता है कि मामला संज्ञान में जिम्मेदारों के आए और इस पर समाधान हो। फिलहाल रुपेश आपका, विकास आपका और अली हसन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और अब बात करेंगे बस्तर की, जहां बस्तर के राजपुर गांव की उचित मूल्य राशन दुकान में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि हितग्राहियों को मिलने वाला 35 किलो चावल की जगह केवल 31 किलो चावल ही दिया जा रहा है, यानी 4 किलो कम दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर दावा किया है कि दुकान के तराजू में 35 किलो दिखाया गया, लेकिन दूसरे तराजू से तौलने पर वजन 31 किलो निकला, यानी हर हितग्राही को करीब 4 किलो कम राशन मिलने का आरोप लगा है। शिकायत के बाद खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। अब जांच रिपोर्ट के बाद पूरे मामले में कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। भैया देखो, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते पूरे राजपुर के साथ साथ मंडल को भी देखना पड़ता है, और इस हमारे ग्राम पंचायत राजपुर की सोसाइटी में 35 किलो राशन की जगह पर 31 किलो 300 ग्राम चावल दिया जा रहा था। यह मेरे ग्राम निवासी ने मुझे शिकायत किया। इस संबंध में संचालक भाइयों से मैं बात किया, इसको आप सुधार के बांटो। बोला इन लोग मेरे बात को अवहेलना करके इन लोग फिर भी बांटना चालू किए। इसी महीना चल रहा है। कितने परिवार हैं यहाँ पे? यहाँ लगभग 600 कार्ड है सर। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग ये चाहते हैं सुचारू रूप से बांटे। और इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए पंच जुड़ गए हैं। रमेश कुमार दीवार नाम है उनका। रमेश जी, बहुत स्वागत कर रही हूँ आपका BSTV में। और देखिए, जिस तरह से ये पूरी समस्या निकलकर सामने आई है, 35 किलो चावल दिया जा रहा है, तौल में नजर आ रहा है कि 35 किलो मिल रहा है, लेकिन अगर दूसरी बार तौला जाता है तो वो 31 किलो, ऐसा कैसे? जी मैडम, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी हुआ है सरपंच पति के द्वारा और संचालक के द्वारा। इसमें मेरे समझाइश के बाद भी इन लोगों ने ज्यों करते हुए बांटना चालू किया, इसलिए मुझे शिकायत करना पड़ा इस संबंध में ग्रामीणों के साथ। तो इसमें आपने किसे शिकायत की है? इसमें SDM सर और कलेक्टर साहब से की है। ठीक है, हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़ गए हैं, अजय कुमार भारती। अजय जी, जिस तरह से देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, अजय जी, लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि अगर 35 किलो तौल में चावल आ रहा है तो ग्रामीणों को 31 किलो कैसे मिल रहा है? ये तो सरकारी राशन वितरण में गड़बड़ी और गबन का मामला है। जी मैम। जी अजय जी, कब से आपको ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है? कितने महीनों से ऐसे ही चल रहा है कि 4 किलो का चावल जो है वो लोगों को कम मिल रहा है? इस मंथ तो पूरा 600 कार्डधारी का काटा गया है मैम। जी, और कब से ये समस्या बनी हुई है? इसी मंथ से ज्यादा ही शिकायत आ रहा है मैम। ठीक है अजय, अब आप हमारे साथ बने रहिए।
हमारे साथ आम पार्टी के नेता समीर खान जुड़ गए हैं। समीर जी, देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, सरकारी राशन में गबन का यह मामला उजागर हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि ग्रामीण ये बता रहे हैं कि तौल में जो राशन दुकान है वहां पर तो 35 किलो तौल में दिखाया जा रहा है, लेकिन जब वो दूसरी जगह तौल रहे हैं तो वही राशन जो है, वही चावल जो है वो 31 किलो नजर आता है। क्या है, सबसे पहली बात ये जो है सरकार जो चल रही है भाजपा की सरकार, लगातार जो है इस तरह जो है बस्तर में भ्रष्टाचार है, चरम पे चल रहा है। आप देखिए गांव-गांव में जो है लोग चावल के लिए लाइन लगाते हैं, उसके बावजूद जो है उनको पीडीएस से चावल नहीं मिलता है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि वहां तो आप बता रहे हैं 4 किलो चावल नहीं है। सरकार और ठेकेदारों के संरक्षण में सब सारा चीज जो है बस्तर के अंदर चल रहा है। आप देखेंगे बीजापुर के अंदर लोगों को जो है राशन दुकान में लोग लाइन लगाते हैं, उनका फिंगर नहीं हो रहा है तो उनको चावल नहीं दिया जा रहा है। 2-2 महीना 3-3 महीने से चावल नहीं देते। तो लगातार जो है इसकी शिकायत उच्च अधिकारी को की जाती है, उसके बावजूद भी जो है काम नहीं होता है। तो यहाँ जो है सरकार के नाक के नीचे जो है भ्रष्टाचार बस्तर के अंदर लगातार हो रहा है, और इस पे जो है कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम जब नेताओं को करना चाहिए, तो नेताओं की मिलीभगत है यहाँ बस्तर के अंदर। तो ये बहुत बड़ा मामला है और ये गलत है। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। समीर जी, आप ठीक सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए ऐसे में सरकारी जो योजनाएं होती हैं उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्योंकि देखिए वेरिफिकेशन भी होता है, तो कब से वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, वो भी एक गंभीर सवाल है यहाँ पर। बहुत बड़ी बात यह है कि बस्तर के अंदर लगातार आदिवासी क्षेत्र के अंदर नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। नेटवर्क के बाद बस्तर के लोग मेहनती होते हैं, मजदूरी करते हैं, उनका फिंगर हाथ घस जाता है, तो उनका जो मैट्रिक में जो है अंगूठा नहीं आता है, उसके वजह से चावल भी नहीं देते हैं। और ये लगातार जो है विपक्ष भी उठाता है और हम भी लगातार इस शिकायत को उठा रहे। अभी बीच में विधानसभा में इस क्वेश्चन को उठाया गया था, तो नियम के हिसाब से जो है जितने राशन दुकान के लोग हैं उनको आदेश भी आया है कि बिना फिंगर के, परिवार का किसी का एक का फिंगर होता है तो आप चावल दीजिए। मगर जो ठेकेदार लोग हैं जो इसको चला रहे हैं, वो आधे से ज्यादा भाजपा के नेता चला रहे हैं। गांव-गांव में राशन की जितनी दुकानें हैं, बिना संरक्षण के नेताओं के ये लोग काम थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है समीर जी, आप बता रहे हैं इससे गंभीर समस्या, बेशक ये गंभीर समस्या है, लेकिन क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? और अगर पता था तो आपने समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए? जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? हम जिम्मेदार इसमें सबसे पहले सरकार को मानते हैं। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उससे ज्यादा जितनी प्रशासन की जिम्मेदारी उससे ज्यादा सरकार की है। अगर सरकार के नाच के नीचे ये सब काम हो रहा है, लगातार लोग शिकायत करते हैं, सोशल मीडिया से लेके ज्ञापन से लेके सारा चीज जो है सरकार के अधिकारियों को दिया जाता है। क्या विधानसभा में ये क्या डस्टबिन में डालते हैं? ये सारा चीज ले जाके ज्ञापन, रोज ज्ञापन दीजिए आप, हर मामले पे ज्ञापन दिया जाता है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। बस्तर के अंदर अगर आप देखेंगे तो जितने मंत्री है वो सारे लोगों का जो है इस पे जो है कट रहता है। आप देखिए पीडीएफ का जो चावल है, लगातार जो है इसका भ्रष्टाचार हो रहा है बस्तर के अंदर। आप जगदलपुर की बात करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ बीजापुर से अंदर बासागुड़ा के अंदर आप जाइए, लगातार सोशल मीडिया में लोग इस सवाल को उठा रहे हैं कि भाई पीडीएफ का जो चावल होता है, अगर उस घर के उस परिवार के लोगों को। ठीक है समीर जी, क्योंकि देखिए ऐसी तमाम जब खबरें सामने आती हैं तो सवाल बेहद ही गंभीर उठ जाते हैं, और सवाल ये भी उठता है कि भाई अगर सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं तो उसका लाभ लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। फिलहाल समीर जी आपका, रमेश जी आपका और अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बड़वानी जिला अस्पताल के पीएम रूम में एक महिला के शव पर चींटियां रेंगने का मामला सामने आया। जी हाँ, पोस्टमार्टम रूम में शव पर चींटियां रेंगने का यह पूरा मामला उजागर हुआ है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। परिजनों का यह आरोप है कि रविवार शाम से सोमवार सुबह तक पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर नहीं पहुंचे और शव को देखरेख में भी नहीं रखा गया। वहीं नवलपुरा निवासी 58 वर्षीय राधाबाई की दुर्घटना के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम रूम में रखवाया गया था। बता दें कि सोमवार सुबह परिजनों ने शव पर चींटियां देखी और अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। सूचना मिलने के बाद डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और जांच का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया।
6:30 पे डेट होने के बाद में इन्होंने पीएम रूम में रखा। अब पीएम रूम में रखने के बाद में बिल्कुल उनको लावारिस की तरह फेंक दिया इन लोगों ने। यहाँ जिला चिकित्सालय की इतनी बेकार स्थिति है कि यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के अधिकारी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। हर किसी को, आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कल किसी की डेड बॉडी भी ऐसे ही फेंकी होगी इन्होंने। चींटियां पूरे शरीर पे चींटियां घूम रही है। इतनी लापरवाही से इन लोगों ने रख रखा है कि कोई बोल ही नहीं सकता इनको। डॉक्टरों से बात करी, डॉक्टर बोल रहे हम आ रहे। चेतन सर बामनिया से हमने आरएमओ सर से बात की, आ रहे। बादल खरते से हमने बात की कि वो भी बोल रहे हम आ रहे, लेकिन अभी तक आधे से 1 घंटा हो चुका है, अभी तक उनसे हॉस्पिटल में से पीएम रूम में नहीं आ पा रहे। वो पीएम रूम में कल शाम को डेड बॉडी यहाँ पे रखा गया था। वो डेड बॉडी के ऊपर अभी जब हमको उसकी जांच करने के लिए बुलाया गया तो हमने चद्दर खोल के देखा तो डेड बॉडी के ऊपर सब तरफ चींटी, नाक में, आँख में सब तरफ चींटी हो रही थी, जिसको लेकर परिजनों ने और सब लोगों ने आपत्ति ली। हमने प्रबंधक से भी बात की है, प्रबंधक बोल रहे हैं हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। अभी आधा घंटा हो गया है प्रबंधक को, और कोई भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी आके यहाँ पे बात करने को राजी नहीं है। जी, मेरे संज्ञान में ये विषय आया है और इस विषय में मैं सिविल सर्जन साहब से बात करके जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी वो करूँगा। और इसी पर और भी जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता मोहसिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहसिन, देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही साफ तौर पर उजागर हो रही है, लेकिन आप इस पूरी खबर को बताइएगा कि कब वो महिला की मृत्यु हुई थी, कितने वक्त के लिए अस्पताल में उसे रखा गया था और कैसे ये पूरा मामला उजागर हुआ। जी, आपको बता दे, ये बड़वानी जिला अस्पताल की घटना है जहां एक गंभीर लापरवाही सामने आई है। एक रविवार शाम एक 58 वर्षीय महिला की मौत हो जाती है, जिसको पोस्टमार्टम में रखा जाता है। उसके बाद कई घंटों तक डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं होता है। उसके बाद जब सोमवार को सुबह परिजन पोस्टमार्टम रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर देखने को मिलता है कि जो डेड बॉडी है उस पर पूरी तरीके से चींटियां घूम रही है। ठीक है, अब देखिए, अब पूरी गंभीर समस्या यहाँ पर सामने आई है जिस तरह से महिला की मृत्यु हुई है, और उन्हीं महिला के बेटे हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल टोडवे। राहुल, किस तरह से ये पूरा मामला उजागर हुआ है, और जो आप बता रहे हैं कि लगातार जो शरीर में चींटियां रेंगती हुई नजर आई, ऐसे में तो अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठते हैं। मैडम, हमने उठाया सवाल उसके लिए, जैसे हमने 5-6 बजे 6:30 बजे के समथिंग उन्होंने पीएम रूम में उसको रख दिया। उसके बाद में मैडम हम सुबह गए, तभी हमको पता चला कि पूरे शरीर पे चींटियां घूम रही है। राहुल, ये एक नियम भी होता है कि शव को निर्धारित टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो क्या शव को निर्धारित टेम्परेचर पर ही रखा गया था? नहीं मैडम, ऐसे ही रखा हुआ था। कहाँ पर रखा हुआ था ये बताएंगे आप? पीएम रूम के अंदर ही। ठीक है, अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ आप समझते हैं कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए और किस पर कार्रवाई होनी चाहिए? मैडम, ये कार्रवाई होना चाहिए वहाँ के जो अधिकारी है, जो वहाँ की देखरेख कर रहे, उन पे होना चाहिए मैडम ये कार्रवाई। ना ये ना बहुत बड़ी इनकी लापरवाही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नियमित पोस्टमार्टम रूम की अगर हम बात करें तो नियमित सफाई, सैनिटाइजर भी होना चाहिए, और अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो बेहद गंभीर है। इस पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। फिलहाल राहुल, आपका और मोहसिन हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BS TV और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।